हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटेम्पररी मॉडल की शुरुआत करी थी, है ना। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। मार्केटिंग में लेक्चर नंबर 22 होगा हमारा और उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। अब क्या क्या ट्रेंड्स में मार्केटिंग में है, तो सबसे पहला आज है शुरुआत करेंगे सर्विस मार्केटिंग से। क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं क्लास में, देखते हैं क्या होता है सर्विस मार्केटिंग। देखिए जी, बेसिकली अगर सर्विस मार्केटिंग की हम बात करें ना, तो ऑब्वियस सी बात है, हम जो सर्विसेज ले रहे होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर कोई भी सर्विस ले रहा होता है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां खाना खाते हैं, वेटर आता है, आपको सर्विस देके जाता है। आप किसी से पढ़ाई कर रहे होते हैं, आप उनको फी पे करते हैं, आपको पढ़ाता है टीचर्स। आप किसी वकील के पास जाते हैं, वहां से सर्विसेज लेते हैं, उसके बिहाफ में आप पैसे देते हैं। तो बात खत्म, सर्विस तो यही है। अब उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, एक बात बताओ, जावेद हबीब का नाम सुना है सर? सुना है। क्यों इतना फेमस है वो? क्यों? क्योंकि सर वो उसके हेयर कटिंग्स, मतलब वो स्टाइलिश में जबरदस्त है, वो हेयर स्टाइल्स में नहीं जी। तो सर उसके नाम पे बहुत सारे सलून्स बने हैं, वहां हम जाते हैं, बाल कटवाते हैं सर, ऐश आराम से मजे से रहते हैं, है ना। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस मार्केटिंग, है ना, कि वहां के एनवायरनमेंट आपको आसपास कहीं मिलते नहीं, इस वजह से आप जावेद हबीब में जाके बाल कटवाते हैं, है ना। आइए तो उसी की शुरुआत करते हैं, चलते हैं। देखिएगा जी, सबसे पहले क्या, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके साथ साथ व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो आप जरूर बताएं। प्लस लेक्चर नंबर 22 कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। आज शुरू करने वाले क्या, सर्विस मार्केटिंग। तो देखिएगा, सर्विस मार्केटिंग क्या कहता है, कह रहा है सर्विस मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, continuously and strategy that promotes intangible offerings। टेंजिबल नहीं, intangible offerings। intangible offer मतलब अब भाई साहब बिना छुए जिस चीज को ऑफर दे सकते हैं। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तुम मुझे छुपा रहे हो नहीं, लेकिन फिर भी सीख रहे हो ना जी। and benefits to the customer with the aim to build up customer satisfaction relationship and वैल्यू। तो क्या पर्पस लेकर भाई साहब मार्केटिंग कर रहे हैं, कि आपके साथ रिलेशन बिल्ड हो, आप मेरे सर्विस से सेटिस्फाई हो, आप वैल्यू क्रिएट कर पाए। बात समझ में आए जी। तो सर्विस मार्केटिंग इसी को कहते हैं। कह रहा है सर्विस कैन बी फ्रॉम सिंगल ऑफरिंग एज वेल एज एडिशनल बेनिफिट टू दी टेंजिबल प्रोडक्ट्स। तो सर्विस क्या हो सकता है भाई, फर्म की सिंगल ऑफरिंग भी हो सकती है, उसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स हो सकता है जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ दिया जाता हो। जैसे अगर हम किसी बात करें रेस्टोरेंट की, तो रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, लेकिन वहां प्रोडक्ट भी ले रहे हैं, प्रोडक्ट के साथ उसकी सर्विसेज भी ले रहे हैं, मतलब एडिशनल बेनिफिट भी ले रहे हैं, उसको बोल सकते हैं। या फिर सिर्फ आप किसी सैलून में जाते हैं, बाल कटवाते हैं, बात खत्म, वहां तो कोई प्रोडक्ट लेते नहीं है, कि बाल वाल भी लेके जाते हो, उसको फिर अपना अपना में सेट करते हो और फिर कटवाते हो, ऐसा करते हो क्या? नहीं। तो वो भी हो सकता है जो सिंपल आपका सिंगल फर्म का सिंगल ऑफरिंग हो, और या फिर एडिशनल बेनिफिट्स के साथ टेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ वो एडेड हो। कह रहा है इन सिंपल वर्ड्स सर्विस मार्केटिंग मींस डूइंग द बिजनेस ऑफ intangible products which do not have physical entity but have quality and ability to satisfy customer need and want। बेस्ट डेफिनेशन क्या बोला, सर्विस मार्केटिंग का क्या मतलब हुआ, कि बिजनेस करना उन इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स का, यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते, वैसे प्रोडक्ट्स का जिसका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते, बट क्वालिटी है, बट क्वालिटी और एबिलिटी दोनों है, ताकि वो कस्टमर के नीड और वांट को सेटिस्फाई कर पाए। तो यही तो है क्या मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग। कह रहा है सच अ प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस इज नॉट मेजर्ड एंड टच बट इट फेल्ड एंड परसीव्ड बाय कस्टमर विच गिव्स क्वांटिटी वैल्यू टू देम। तो क्या बोल रहा है भाई साहब, कि ये सारे प्रोडक्ट जो है वो मेजर और टच तो नहीं किए जा सकते, बट फील किए जा सकते हैं, है ना, परसीव किया जा सकता है कस्टमर के क्वांटिटी वैल्यू से। जैसे अगर मान लेते हैं आप बाल कटवाने गए जावेद हबीब में, 2000 रुपए दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2000 रुपए। भाई उससे फील हो गया, हाँ अरे यार मैंने काम किया 2000 का, मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो खैर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बात तो सही है, लेकिन अगर मैं कहीं आपसे 5000 रुपए मांग लेता, तो मेरी वो सर्विस की वैल्यू कितनी, 5000। तो वही कह रहा है सेक्टर्स लाइक रिपेयर, मेंटेनेंस, मेडिकल, हेल्थ केयर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, इंश्योरेंस,
कंसल्टेंसी, प्रोफेशनल सर्विस आर द सेक्टर्स इन्वॉल्व इन सर्विस मार्केटिंग। तो ये सर्विस मार्केटिंग में ये सारे सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं। चलिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है, तीनों में है, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्या है 4? बोल रहा है इंटेंजिबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी और पेरिसेबिलिटी। देखिए इसका नेचर है कि भाई साहब इंटेंजिबल मतलब उसको छू नहीं सकते, इनसेपरेबल अलग भी नहीं किया जा सकता। अब रेस्टोरेंट जाओगे, खाना खाओगे और बोलोगे खाना खाने का पार्ट हम प्ले कर रहे हैं, बाकी जो वो पानी वानी ला के दिया, खाना ला के दिया, उसका हमको कोई मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। फिर वेरिएबिलिटी, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी की नहीं वो, और पेरिसेबिलिटी, कोई पेरिसेबल नेचर का नहीं होता है। आइए एक एक करके आराम से पढ़ते हैं। चलिए, इंटेंजिबिलिटी की अगर बात करें, सॉरी, तो कह रहा है मैकडगल एंड स्नेटसिंगर 1990 में डिफाइन किए। क्या डिफाइन किए? कह रहा है इंटेंजिबिलिटी एज द लैक ऑफ फिजिकल एविडेंस। क्या बोला? लैक ऑफ फिजिकल एविडेंस, सबूत ही नहीं है फिजिकली, एंड द डिग्री टू विच अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन नॉट प्रोवाइड अ क्लियर कॉन्क्रीट इमेज। तो बोला ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस जिसका कोई क्लियर कॉन्क्रीट इमेज प्रोवाइड नहीं किया सकता, उसको बोलेंगे इंटेंजिबिलिटी। सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, टेस्टेड, फेल्ट, हर्ड और स्मेल्ड बिफोर बाइंग। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक तुम उसको खरीदोगे नहीं, तब तक तुम ना फील कर पाओगे, ना टेस्ट कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। ठीक है, बात सही है, बिल्कुल सही। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है कस्टमर ऑफ हेयर सलून ओनली हैज एन अपॉइंटमेंट एंड द प्रॉमिस ऑफ फ्रेश हेयर कट। बिल्कुल बात सही है, हम सैलून में जाते हैं, बोलते हैं भाई साहब मेरा नंबर लगा दो, है ना, ये मेरा अपॉइंटमेंट है इतने टाइम का, फिर बोलता है फ्रेश हेयर कट करो, हमको हेयर कट करवाना है। बिल्कुल सही। कहता है द सलून वांट्स टू कन्वे द आइडिया एंड दैट इट्स सर्विस इज प्रोफेशनल येट पर्सनलाइज्ड। तो बोल रहा है सलून तो क्या चाहता है कि हम अपने आइडिया को कन्वे करें, मतलब ये तब तक नहीं पॉसिबल हो जाता है जब तक आप इसका सर्विस, इसका ये चीज का बाल कटवाना लो, सिंपल सी बात है। कह रहा है दे नीड टू पोजीशन देमसेल्फ एज सच एंड ट्रूली कमिट टू इट। तो बोल रहा है उनको क्या जरूरत है, ये सही तरीके से पोजीशन करने की और ट्रूली कमिटमेंट देने की, भाई इतने बजे आ जाओ। द सैलून एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर शुड लुक क्लीन एंड शोकेस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एंड द स्टाफ नीड टू ड्रेस प्रॉपर्ली एंड बी वेलकमिंग एंड अप्रोचेबल टुवर्ड्स कस्टमर। तो ये बात बोल रहा है भाई साहब, देखो सैलून का एक्सटीरियर अच्छा होना चाहिए, ये उनके अंदर की बात बोल रहा है कि आप वहां जाओगे जहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी, कि सैलून का एक्सटीरियर अच्छा रहेगा, इंटीरियर अच्छा रहेगा, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके शोकेस में दिखेंगे, स्टाफ जो नीड उसको ड्रेस प्रॉपर्ली पहना होगा, वहां जाना पसंद करते हैं कि नहीं आप जी। तो ये बात कर रहा, उसको इंटेंजिबल है, ये सब चीज नहीं कर सकते। और वेलकमिंग किया जाए, उसको वेलकम किया जाए अच्छे से। कह रहा था टूल्स एंड इक्विपमेंट नीड टू बी लुक क्लीन एंड मॉडर्न। तो जो टूल्स और इक्विपमेंट जो होगा काटने वाला, वो क्या पुराने आदम जमाने का हो? नहीं सर, वो तो एकदम क्या क्लीन होना चाहिए और मॉडर्न होना चाहिए। द सैलून वैल्यू प्रोपोजिशन शुड एक्सटेंड टू ऑनलाइन इट्स प्रेजेंस and its website, social media, email campaigns, loyal customer programs and other communication should convey feelings of professional service and quality। अब एक बात बताओ, मेरे को कैसे पता चला जावेद हबीब में है कि एक बार फील किया, जा गया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके थ्रू और कहां से पता चला? सर सोशल मीडिया पर फेमस है, वेबसाइट है, कैंपेन है, ये सारी चीजें हैं, लॉयल कस्टमर प्रोग्राम्स भी चलाता है जावेद हबीब। तो ये सारा चीज आपको बाहर से भी पता चला। दैट इज द पार्ट ऑफ क्या? इंटेंजिबिलिटी, कि वो इंटेंजिबल जरूर है लेकिन इन सारे प्रोपोजिशन, इन सारे तरीकों से वो आपको पता चल जाता है। दूसरा है इनसेपरेबिलिटी, जिसको सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए, कह रहा द डेफिनेशन ऑफ इनसेपरेबिलिटी इन द डिक्शनरी इज द क्या है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इनकैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेट और डिवाइडेड। तो बोल रहा है कि ऐसा क्वालिटी या ऐसा स्टेट, ऐसा जहां पे आप इनकैपेबल हैं, आप उसको अलग नहीं कर सकते। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग इज इनसेपरेबिलिटी। एक यही है सर्विस कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सर्विस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है। व्हेन द परचेजिंग प्रोडक्ट मोस्ट कस्टमर कैन सेपरेट द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टाफ मेंबर हु प्रोवाइड्स इट। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो कह रहा है मोस्ट कस्टमर क्या करता है? सेपरेट कर सकता है प्रोडक्ट को किससे? स्टाफ मेंबर से, जो उसको प्रोवाइड करता है वो सर्विस।
However, when purchasing a service, customer commonly purchase a सर्विस एट ए टाइम दे वांट टू कंज्यूम देम। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भाई हमको बाल कटाने, ऐसा थोड़ी है कि हमको बाल कटाने का मन किया कल और हम जाएंगे 3 दिन बाद कि चलो यार कल मन कर गया था, 3 दिन बाद हम देखते हैं। जब हमको बाल कटाने का मन करेगा, जब मेरा बाल बढ़ जाएगा तभी हम जाएंगे, जब वो चीज कंज्यूम करना होगा। वही कह रहा है कि सर्विसेज तभी हम ले सकते हैं जब हमको कंज्यूम। अब खाने का मन किया आज रेस्टोरेंट में जाने का, हम कह रहे हैं अरे यार आज भूख लगी है ना, चलो 3 दिन बाद खा ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, अभी क्या करेंगे खा के, है ना। तो वो चीज नहीं कह रहा जब आपको कंज्यूम करने का मन करेगा तभी आप सर्विस लोगे। कह रहा है दिस कैन मेक इट चैलेंजिंग टू सेपरेट द सर्विस दे रिसीव फ्रॉम द बिजनेस और स्टाफ मेंबर हु प्रोवाइड्स द सर्विस। तो बोल रहा है ये आपको क्या करता है, बोल रहा है ये आपको प्रूफ करता है, ये आपको बताता है कि भाई बहुत चैलेंजिंग है, मुश्किल है, आप सेपरेट कर दो सर्विस को उस पर्सन से जो वो प्रोवाइड कर रहा है। अब आप बोलोगे सर आप पढ़ाते रहो लेकिन आपकी आत्मा दिख रही है, आप नहीं दिख रहे हो, ठीक है, आपसे अलग है, आपका सर्विस आपसे अलग है, पॉसिबल है नहीं है। तो सर्विस को सेपरेबल कभी नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल होता है। बात समझ में आई? आइए उसका एक और एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल, आइए इसको देखते हैं। कह रहा फॉर एग्जांपल अ रेस्टोरेंट सेल्स गुड्स एज वेल एज प्रोवाइड सर्विसेज। बात सही है, रेस्टोरेंट में खाना मिलता है और वहां पे सर्विसेज भी दी जाती है। कह दे प्रिपेयर एंड सर्व फूड सेट एंड क्लीन टेबल्स। बात सही है भाई, खाना बनाते हैं, खाना खिलाते भी हैं, फूड सर्व भी करते हैं, क्लीन और टेबल जो है वो सेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मेन्यू, है ना, मेन्यू एंड में इवन ऑफर एंटरटेनमेंट की बात भी करते हैं, डांसिंग वगैरह का सारा चीज दिखाया होता है। कह रहा है व्हेन विजिटिंग ए रेस्टोरेंट, जब आप विजिट करते हो, द कस्टमर विल कंज्यूम द मील व्हाइल एट द रेस्टोरेंट। ये बात बिल्कुल सही है, कस्टमर वहां क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, मील खाना खाएगा। बट इवन इफ द मील इज सेटिस्फैक्टरी, अगर आप मील सेटिस्फैक्टरी मतलब सही लगा, खाना अच्छा लगा, देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैन बी बैड ड्यू टू सर्विस। सर्विस की वजह से अदर परफॉर्मेंस बैड हो सकता है लेकिन खाना बहुत अच्छा लगा आपको। द एटमोस्फेयर और इवन द रेस्टोरेंट लोकेशन, ठीक है, रेस्टोरेंट का लोकेशन भी खराब लगा, एटमॉस्फेयर भी खराब लगा, सब कुछ खराब लगा खाना को छोड़कर। कह रहा है इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर गेस्ट टू सेपरेट द सर्विस दे रिसीव फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ फूड बिकॉज दे मेनी फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस देयर एक्सपीरियंस। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब ऐसा हम थोड़ी कहेंगे कि नहीं जो हमको खाना ला के दिया था, है ना, वो एकदम अलग था, खाना मेरे पास खुद आ गया, हम खुद से खाए और खुद खुश हो गए, ऐसा होता है क्या? नहीं, तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सो ये क्या है, इनसेपरेबिलिटी। कह रहा है एवरी इंटरेक्शन इज इनसेपरेबल फ्रॉम द ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो जो भी आप रेस्टोरेंट में एक्सपीरियंस किए वो सारा इनसेपरेबल है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आया? जी सर। चलिए तीसरा है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट, है ना, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या बोल रहा है, वेरिएट कर रहा है, वेरिएबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी नहीं, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना। तो वेरिएबिलिटी मींस लैक ऑफ कंसिस्टेंसी व्हेन मेजर्स हाउ मच डेटा और एक्सपीरियंसेस वेरी। तो बोल रहा है कितना डेटा और कितना एक्सपीरियंस जो आपके हैं वो वेरी कर रहा है। कह रहा है व्हेन परचेजिंग ए फिजिकल आइटम, जब आप कोई भी फिजिकल आइटम परचेज करते हो, द प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द स्टोर और ऑनलाइन वेंडर सेलिंग इट। ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी स्टोर पे खरीदने जाते हो या किसी दुकानदार से खरीदने जाते हो तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। कह रहा व्हेन परचेजिंग सर्विसेज देयर इज अ ग्रेटर वेरिएबिलिटी, देयर विल ऑलवेज बी चेंजेस इन द एक्सपीरियंस ऑफ द सेम सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट वेंडर्स। 110% यार उसका इतना दिमाग लगाना छोड़ दो। आप बाल कटवाने जाते हो तो क्या हर बार एक ही पर्सन मिलता है? क्या हर बार एक ही पर्सन से आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है। वहां हर बार हम अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों से कटवाते हैं। हाँ वो अलग बात है कि तुम जाते होगे आसपास वाले में तो एक को तुम सेलेक्ट कर लिए होगे, तुम उसी से कटवाते होगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान जाए हर बार, तो हर बार वहां पे अलग अलग लोग होते हैं, हर बार अलग अलग लोग होंगे तो अलग अलग तरीके से सर्विस देंगे, अपना तरीका अलग, सबका अलग होता है। आइए तो कह रहा है यार फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है डीलिंग विद द इंश्योरेंस क्लेम, जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो वन स्टाफ मेंबर मे बी रिस्पॉन्सिव एंड हेल्पफुल। एक देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए डील कर रहे हो तो कुछ स्टाफ जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे, हेल्पफुल होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ जो होगा वो अनप्लेजेंट और एपैथेटिक हो जाएगा, कोई खुशी उसको नहीं होगा। इवन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड बाय सिंगल स्टाफ मेंबर इज वेरिएबल। एक स्टाफ जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, अब एक ऑफिस में ही चल जाओ आप, ठीक है, LIC का ऑफिस में चल जाओ,
कुछ स्टाफ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, कुछ स्टाफ ऐसे बिहेव करेंगे पता नहीं चलता है ना। तो वो कह रहा है कि वेरिएबल है। द लेवल ऑफ सर्विस they provide could be different from one customer to another and could be greatly affected by their workload and state of mind। ये बात बिल्कुल सही है कि सामने वाला, अब बैंक में जाते हैं, बैंक वाला लोग भी तो सर्विस देता है जी। अब देखना जो बहुत ज्यादा पैसा लेके आएगा ना, बोरा बोरा भर के, है ना, वो लोग चाहेगा पीछे से उन लोग को दे देगा आराम से, जी सर करके बात करेगा। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा कम वाला आदमी है, थोड़ा कम पैसा 2, 4, 500, 1000, 10,000 जमा करना है, तो वो लोग एटीट्यूड में रख के बात करेगा, ठीक है। तो ये चीज होता है। प्लस कभी कभी बैंक वाला झगड़ा करके भी आएगा मान लो घर से, तो भी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो वेरिएबिलिटी होती है, मतलब मिला जुला के अगर कहें तो सर्विसेज में वेरिएबिलिटी होती है। एक ही पर्सन से चाहे सर्विसेज ले लो तो भी वेरिएबल होगा, या अदर पर्सन से भी आप अलग अलग दुकान में जाकर सामान खरीदो तो वेरिएबल होगा। द क्वालिटी ऑफ द सर्विस कंज्यूमर रिसीव्स में डिपेंड ऑन वेंडर एंड दे चूज व्हिच दे अटेंड्स टू देम। तो ये बात है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कंज्यूमर रिसीव करता है डिपेंड वेंडर के डिपेंड से, कि भाई आप कैसा वेंडर चुनते हो। तो 3 चीजें बताया मैंने आपको भी, क्या क्या, सबसे पहला इंटेंजिबिलिटी, दूसरा इनसेपरेबिलिटी और तीसरा वेरिएबिलिटी। मतलब इंटेंजिबल नहीं हो सकता, ठीक है, इनसेपरेबल भी नहीं हो सकता, और आपका क्या वेरिएबल होता है, वेरी करते रहता है सर्विसेज। अब है पेरिसेबिलिटी। पेरिसेबिलिटी मतलब कितना भाई साहब सही है या गलत है। आइए, मतलब पेरिश होना, बर्बाद हो जाना। कह रहा है पेरिसेबल गुड्स रेफर टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट हैव एक्सपायरेशन डेट। बिल्कुल सही, पेरिसेबल गुड्स का यही मतलब हुआ कि एक्सपायरी डेट होता है जिसका। सर्विसेज लाइक फूड्स आर पेरिसेबल मीनिंग दैट द सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर फॉर लेटर यूज। ये बात बिल्कुल सही है, सर्विसेज जो हमेशा है वो पेरिसेबल नेचर का होता है। अब एक डॉक्टर के पास गए, आज का अपॉइंटमेंट था, अब आज का अपॉइंटमेंट था, आज तुम नहीं गए, अगले दिन जाओगे तो क्या बोलेगा, बोले भाई कल का अपॉइंटमेंट था, गया तुम्हारा आज, फिर अगले दिन आइए, है ना। तो सर्विस क्या हो गया, पेरिसेबल हो गया जी सर। कह रहा फूड्स में गो बैड इफ दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन अ सर्टेन पीरियड। बोला जो फूड्स है वो बुरा हो सकता है अगर आप कंज्यूम नहीं किए कुछ पीरियड तक। तब इफ द सेम अप्लाइज टू द सम सर्विसेज, और कुछ सर्विसेज में भी ऐसा हो सकता है, movie tickets, theater reservations, doctor appointments and hotel bookings cannot be stored and kept for later use। अब सोचो, मूवी टिकट लियो 6 से 9 का, तुम नहीं गए, तुम्हारा वो टिकट फिर वैलिड रहा नहीं, खत्म, सर्विस खत्म, उतना ही देर के वो सर्विस था। तो पेरिसेबल नेचर का है कि नहीं जी। कह रहा when left unused the service vanishes। जब इसको आप छोड़ दोगे, अनयूज्ड कर लोगे, मतलब मूवी के दौरान 6 का 9 का टिकट था, टाइमिंग था, नहीं गए, बर्बाद हो गया, खत्म। एंड न्यू टिकट और अनदर रिजर्वेशन विल नीड टू बी मेड। ये बात बिल्कुल सही है कि रेलवे में जा रहे हो, अभी ठीक है, अब रेलवे में जा रहे हो, तुम्हारा 18 तारीख को टिकट था, तुमने रिजर्व कराया, तुम नहीं गए, क्या ट्रेन भी नहीं गई, नहीं ट्रेन गई, तुम्हारा टिकट कैंसिल हुआ, भाई तुम्हारी सर्विस खराब हुई, तो खत्म। बात समझ रहे हो। तो इसीलिए पेरिसेबल नेचर का भी होता है। कह रहा है देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट बिजनेस कैन टेक टू एडजस्ट द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ देयर सर्विसेज। तो पूरा कुछ स्टेप्स है। फॉर एग्जाम्पल होटल रेट्स फॉर द सेम रूम विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द पीक सीजन और ऑफ पीक सीजन। ये बात बिल्कुल सही है। अब देख लो, जो पीक सीजन रहेगा वहां पे होटल का रेट भी ज्यादा होगा, है ना। पार्ट टाइम एम्प्लॉइज में बी हायर ड्यूरिंग द पीक सीजन टू शेयर द वर्कलोड एंड सर्व द मोर टूरिस्ट। ये भी बात सही है कि भाई पार्ट टाइम पे जब एम्प्लॉइज, जब पीक सीजन रहेगा तो पार्ट टाइम पे बेसिस पे हायर कर लिए जाते हैं, फिर ताकि वर्कलोड उसका बांट दिया जा सके। ये भी बात है। अब देखो ये 4 चीजें, यही 4 चीज मेनली है। इनसेपरेबल सर्विस क्या है, इनसेपरेबल है, पेरिश नेचर का है ना, हमेशा पेरिश हो जाता है। वेरिएबिलिटी है, मतलब इनकंसिस्टेंट है ना, और इंटेंजिबल नेचर का। ये 4 चीजें क्या है सर्विस की। इंटेंजिबल क्यों बताओ, क्योंकि भाई छू नहीं सकते सर्विस को ना, सर्विस को बस क्या कर सकते हैं, परचेज करने के बाद फील किया जा सकता है, पहले नहीं। इनसेपरेबल, अलग नहीं कर सकते, कहीं से जा रहे हो, मान लो वही रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल, तो आप नहीं कर सकते उसको अलग। वेरिएबिलिटी, इनकंसिस्टेंस है ना, कब कहां किससे क्या सर्विस ले रहे हो वो डिपेंड करता है। और पेरिसेबिलिटी पेरिसेबल नेचर का है, आप एक बार सर्विसेज ले लिए उस डेट को, अगला दिन वो सर्विस पेरिश हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। बात खत्म जी सर। अब देखिए 3 चीजें हैं एक्सटेंड की गई है मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज के लिए। क्या क्या सर, 4 P's क्या था, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, है ना। अब क्या आया सर, पहला आया पीपल, दूसरा आया फिजिकल एविडेंस और तीसरा आया प्रोसेस।
ठीक है जी सर। तो पीपल के बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं। कह रहा पीपल ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर अ वाइटल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। देख लो, बोल रहा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पीपल का प्रोडक्शन और डिलीवरी में बड़ा जबरदस्त रोल रहा है मार्केटिंग मिक्स में। कह रहा सर्विसेज पीपल आर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, बोला सर्विस पीपल का इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। क्यों? क्योंकि दे आर वंस हु प्रोवाइड मोस्ट सर्विसेज, वो पीपल ही तो हैं जो सबसे ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विस एम्प्लॉयज समटाइम्स बिकम ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्शन फॉर सम बिजनेसेस, दे बिकम द बिजनेस। परशुराम एंड बेरी ऑब्जर्व दैट अ सर्विस फर्म कैन बी ओनली एज गुड एज टू इट्स पीपल। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जितना लोग अच्छे होंगे उतना ही तो उसकी सर्विस अच्छी होगी। अब लोग ही अच्छे नहीं होंगे तो सर्विस कहां से अच्छी होगी, हैं? बात समझ में आया जी। उसके बाद है नेक्स्ट फिजिकल एविडेंस। तो क्या कह रहा है, कह रहा फिजिकल एविडेंस रिड्यूस द रिस्क परसेप्शन बाय द कस्टमर बाय ऑफरिंग टेंजिबल एविडेंस ऑफ द प्रॉमिस सर्विस डिलीवरी। तो फिजिकल एविडेंस बोलता है कि जो रिस्क परसेप्शन है कस्टमर के द्वारा, ठीक है ना, वो टेंजिबल एविडेंस को प्रॉमिस करता है सर्विस डिलीवरी का, है ना। टेंजिबल एविडेंस सर्विस क्वालिटी कैन अ नंबर ऑफ फॉर्म्स, क्या होता है टेंजिबल एविडेंस, नंबर ऑफ फॉर्म में हो सकता है सर्विस क्वालिटी। एट इट्स सिंपलेस्ट लेवल द एविडेंस कुड बी ब्रोशर दैट गिव्स पिक्टोरियल एविडेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट स्कूल, और ए हॉलिडे ब्रोशर गिव्स एविडेंस ऑफ होटल एंड रिजॉर्ट्स। यार देखो फिजिकल एविडेंस क्या बोल रहा है इसके बारे में सर्विस में। अगर मैं बात करूं, जैसे कोई एडमिशन लेना है तुम्हें किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, तो क्या दिखाता है तुम? ब्रोशर। कोई रेस्टोरेंट का तुमको बिल ये देखना है कि क्या है कैसा है उसमें, तो उसके क्या देखते हो? मेन्यू, ब्रोशर। उसी की बात कर रहा है, वही फिजिकल एविडेंस की यहाँ बात किया जा रहा है। होटल रिजॉर्ट्स के लिए क्या दिखते हैं तुम्हें? ब्रोशर, है ना, साइट्स पे, वही सारी चीज की बात कर रहा है। द अपीयरेंस ऑफ स्माइल ऑफ एयरलाइन स्टाफ एंड स्टेवॉर्डनेट्स प्रोवाइड सम इंडिकेशन ऑफ नेचर ऑफ सर्विस। देखो जब आप जाते हो एयरपोर्ट पर, है ना, तो वहां एयरलाइन स्टाफ एकदम प्यार से पूछता है, सर आप पानी लेना चाहेंगे, स्माइल करके, है ना, वो चीज। उसके बाद है प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू द कंज्यूमर इन हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज। तो प्रोसेस क्या क्या है? क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर के लिए हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज में। कह रहा है डिनर्स इन अ रेस्टोरेंट कैन बी सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय अ मैनर व्हिच स्टाफ सर्विसेज देम एंड द अमाउंट ऑफ वेटिंग टाइम इन्वॉल्व इन द सर्विस प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल सही बात बोला ये। क्या बोला कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं और वहां पे ये देखते हैं कि वहां सर्विस जो मिल रहा है आपको, मान लो खाना आपको आधा घंटा मिलना चाहिए, वो 2 घंटा में दे रहा है, दिक्कत वाली बात है जी। अगर आप वहां आपका लोग जो हैं वो आपसे अच्छे बिहेव नहीं कर रहे हैं तो भी दिक्कत वाली बात है जी। तो इसीलिए सर्विसेज में 3 चीज को इंक्लूड किया गया। क्या क्या सर? पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस, ये 3P आगे ऐड हुए हैं। सर्विसेज के मार्केटिंग टाइप्स हैं, कौन कौन सा? 3 है। आइए, कह रहा सर्विस मार्केटिंग ऑफन रिक्वायर्स मोर एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई कस्टमर नीड द प्रोडक्ट। तो बोल रहा है सर्विस मार्केटिंग जब करते हैं तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है कि भैया क्यों आपको प्रोडक्ट की जरूरत है। कस्टमर ये पूछता है हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है, एंड व्हाई यू आर द बेस्ट एंटिटी टू डिलीवर दी सर्विस। भैया 3 चीज पूछेंगे आपसे कि कस्टमर को इसका जरूरत क्यों है, कैसे काम करता है, और आप ही बेस्ट क्यों हैं ये डिलीवर करने के लिए, अदर क्यों नहीं है। तो हाउएवर द कस्टमर आर नॉट ओनली दैट ओनली टारगेट ऑडियंस दैट नीड्स टू बी एजुकेटेड अबाउट योर सर्विस। तो बोला कस्टमर ये क्या होता है, ऑडियंस जो होता है आपका, बहुत सारे लोग एजुकेटेड नहीं होते आपके सर्विस के बारे में। सो सर्विस मार्केट एजुकेशन फ्लो 3 वे, 3 तरीके से आप उसको एजुकेट करते हैं, ऑल्सो नॉन एज सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। तो इसको क्या बोलते हैं? सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल बोला जाता है। आइए मैं पहले आपको चार्ट के बीच बताता हूं। देखिए एक्सटर्नल मार्केटिंग बोलते हैं जब कस्टमर और कंपनी के बीच में बातचीत हो। इंटरैक्टिव मार्केटिंग बोला जाता है जब आपका कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में बातचीत हो, और इंटरनल मार्केटिंग बोला जाता है जब कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में बातचीत हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। आइए थोड़ा पढ़ते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है इंटरनल मार्केटिंग फ्रॉम द कंपनी टू द एम्प्लॉइज। क्या हुआ? कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में मार्केटिंग अगर हो रहा है, किससे? मार्केटिंग फ्रॉम कंपनी टू द एम्प्लॉइज, कंपनी से एम्प्लॉय के बीच में मार्केटिंग को बोलते हैं क्या? इंटरनल मार्केटिंग। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर कंपनी अपने इंटरनल लोगों को नहीं समझा सकती कि प्रोडक्ट क्या बेचना है,
तो भाई कहीं नहीं समझा सकती, इसलिए सर्विसेज का एक पार्ट रखा है इंटरनल मार्केटिंग। उसके बाद क्या है, गेटिंग एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड बिहाइंड योर व्हाट सर्विस ऑफर्स, दिस इज डन थ्रू द ट्रेनिंग, बिल्डिंग ट्रस्ट, एम्पावरिंग एम्प्लॉयज टू दी बिकम एम्बेसडर ऑफ योर सर्विस। ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरनल मार्केटिंग में ट्रेनिंग दी जाती है, सर्विसेज दी जाती है और उनको बताया जाता है कि भाई तुम्हारा जो प्रोडक्ट तुम उस पे काम कर रहे हो वो बेस्ट प्रोडक्ट है। एक्सटर्नल मार्केटिंग, सर द मोर ऑब्वियस मार्केटिंग फ्लो ऑफ द कंपनी टू द कस्टमर, कंपनी से कस्टमर के बीच में जो मार्केटिंग होती है वो, ठीक है। दिस इज अचीव्ड थ्रू द डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट, ये प्रमोशन का पार्ट है, टोटल प्रमोशन काम करने, है ना। जब कंपनी से कस्टमर तक जाता है तो प्रमोशन का स्ट्रेटेजी यूज करता है, दैट्स इट। और इंटरेक्टिव मार्केटिंग में मार्केटिंग बिटवीन द कस्टमर एंड द एम्प्लॉय, तो कस्टमर और एम्प्लॉय के बीच में जो मार्केटिंग उसको बोलते हैं क्या, इंटरेक्टिव मार्केटिंग। मतलब अगर एट देयर वेरियस टच पॉइंट इन द मार्केटिंग फ्यूनल, तो बोल रहा भाई साहब अब देखो कोई किसी जगह पे काम कर रहा है, मान लो मेरा एक फ्रेंड था वो किसी कंपनी में काम करता था, वो जब भी मुझसे मिलता था तो मेरे को उस प्रोडक्ट की बात बताता था, तो इसको बोलते थे क्या, इंटरेक्टिव मार्केटिंग, कि वो कस्टमर था, मैं कस्टमर और उसका क्या भाई साहब उसका वो एम्प्लॉय, उसका एम्प्लॉय होकर मेरे को बताता था, दैट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव मार्केटिंग। चलिए चलें, हाँ जी सर। अब जो है सर्विस मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी चर्चा करनी है। आइए, कह रहा है सर्विसेज डिफर फ्रॉम ईच अदर एट लीस्ट एज मच प्रोडक्ट्स डू विद देयर ओन फीचर्स एंड क्वालिटी। सर्विसेज किससे डिफर करता है, एटलीस्ट अपने फीचर्स और अपने क्वालिटी से, है ना। कह रहा है इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव एंड सैचुरेटेड सर्विस मार्केट, बोल रहा है ये यहाँ पे तो भाई सर्विस में भयानक क्या है, कंपटीशन है और सैचुरेटेड बहुत कम मार्केट है सर्विस का। मार्केटर्स नीड टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम दी कंपटीशन एंड अट्रैक्ट कस्टमर। तो बोल रहा है मार्केटर्स को चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करे सर्विस को और कस्टमर को अट्रैक्ट करे। बात समझ में आई जी सर। द फैक्टर दैट डिफरेंशिएट योर सर्विस फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर कैन बी extremely impactful on the buyer decision making and those are the ones to keep in mind when planning your service marketing। क्या कह रहा है कि वो फैक्टर डिफरेंशिएट करे अपने सर्विस से, किसे, अपने कॉम्पिटिटर से, जो एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल होगा। आप देखो अपनी सर्विस और कॉम्पिटिटर की सर्विस देखोगे, तुम्हारा बढ़िया होगा तो प्रोडक्ट बिकेगा और यही बायर डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा और वही आपके कस्टमर के माइंड में भी ये गैप बनाएगा कि भाई इसके प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए। सम एग्जांपल्स ऑफ सर्विस डिफरेंशिएशन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजंस आर। तो देखो कुछ ऐसे बाइंग डिसीजंस हैं जिसको, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाइंग डिसीजन इंपैक्टफुल रहता है। ये आप बनाइए ऐसा प्रोडक्ट जो अफोर्डेबल हो, आप बनाइए ऐसा प्रोडक्ट जो फंक्शनल, काम करे, अच्छा हो, सिंपल हो, क्रेडिबिलिटी हो, एक्सपीरियंस के बेस पर, द पर्टिकुलर सर्विस यू आर ऑफरिंग नंबर ऑफ ईयर फील्ड ऑफ इंस्टेंस के बेस पर हो, कन्वीनियंस हो, इजीली अवेलेबल हो, वैरायटी हो और सेल्फ सर्विस हो। ये सारी चीजें अगर आप दे रहे हो तो आप सर्विस में बेस्ट हो। ये सारे फैक्टर की वजह से कस्टमर आप तक पहुंचेगा। बात समझ में आई जी सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।